बचेंगे नहीं हम। क्यों? बोले मैंने बिना राम जी के पूछे लंका में बहुत से काम किए हैं, लेकिन क्या करूं, सरकार का बुलाना है तो जाना तो पड़ेगा। हनुमान जी महाराज डरते डरते गए। जैसे पास में पहुंचे तो वर्णन आता है, करगा ही परम निकट बैठा हुआ, हाथ पकड़ा और कहा हनुमान आओ, यहाँ बैठो। अरे राम राम, अब तो हनुमान जी ने विचार किया कि मर गए, अब क्या करें, मैं तो चरणों में बैठने वाला हूँ, ये मुझे बराबर से क्यों बिठा रहे हैं। लेकिन बैठ तो गए और बंधु राम जी ने प्रश्न कर दिया हनुमान जी के सामने। बंधु और भक्त दोनों एक कैटेगरी के हैं, कभी विस्तार से चर्चा हो गई। दो भक्त हैं, एक है कन्हैया का और एक है राम जी का, बिल्कुल नजदीक है। भगवान कृष्ण के नजदीक है महाराज अर्जुन और भगवान श्री राम जी के नजदीक है हनुमान जी। दोनों के सामने प्रश्न एक ही था, लेकिन उत्तर में अंतर हो गया। तो बंधु एक को कुछ और एक को कुछ हो गया। हिमालय जाना पड़ा अर्जुन को, अलग अलग परिणाम भोगना पड़ा बंधुओं, लेकिन हनुमान जी की महाराज के सामने वही प्रश्न किया राम जी ने। आज राम जी ने पूछा, हनुमान मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। पूछो प्रभु, क्या पूछ रहे हो? मेरे राम जी पूछने लग गए, कहूं कपि रावण, कहूं कपि रावण पालत लंका, कहूं कपि रावण पालत लंका, विदित है दुर्ग अति बंका, विदित है दुर्ग अति बंका, कहूं कपि रावण पालत लंका, कि विदित है दुर्ग अति बंका। बताओ आपने लंका का कैसे विध्वंस किया, कैसे लंका जलाई, बस ये उत्तर दे दो। हा बंधुओं, हनुमान जी महाराज का मुंह नीचे को है, सर भूमि की ओर झुका हुआ है। राम जी ने कहा हनुमान बताओ, कहूं कपि रावण पालत लंका, कि विदित है दुर्ग अति बंका। बताओ कैसे क्या किया। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि सरकार प्रश्न तो कर रहे हैं, लेकिन मैं सरकार के पहले मुंह को देखूं, क्योंकि बंधुओं आंखों से पता चल जाता है, व्यक्ति के चेहरे से पता चलता है कि व्यक्ति नाराज है या खुश है। कैसे पता चलता है? बोले नैन नैन के मिलत ही नैन एन कही देती, आंखें बता देती है कि नाराज है कि खुश है भैया हमारे ऊपर। तो हनुमान जी महाराज ने राम जी के मुखारविंद को देखा, धीरे से पता लग गया। क्या पता लगा? बोले प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, तो बोला वचन विगत अभिमाना। विचार आ गया कि हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि राम जी खुश नजर आ रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु क्या पूछ रहे कि लंका मैंने जलाई? बोले हाँ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु लंका डायरेक्ट नहीं जली, तो बोले पहले समुद्र लांगा, 100 योजन का समुद्र लांगा। राम जी ने कहा हाँ चलो एक बात और पकड़ में आ गई। बंधुओं राम जी का मतलब एक ही है। राम जी ये कहलवाना चाह रहे हैं कि हनुमान एक बार ये कह दे कि लंका मैंने जलाई या समुद्र मैंने लांगा, तो इसका स्टार खींच करके बाहर फेंक दूंगा मैं। हनुमान जी से राम जी ने कहा बारे हनुमान वाह, पीठ ठोकी। बारे हनुमान क्या बात है, तुम 100 योजन के समुद्र को लांगे जिसको कोई नहीं लांग पाया। अरे बारे बेटा वाह क्या बात है, तुम 100 योजन के समुद्र को लांगे। जैसे पीठ ठोकी, हनुमान जी महाराज ने मन ही मन में विचार किया, ओ हो आज मेरी पीठ ठोकी जा रही है। ऐसे ही पीठ जिन्हें एक बार नारद जी की सुई ठोकी। क्या बात है नारद, क्या बात है नारद, तो इनकी पीठ ठोकना अच्छी नहीं है। नारद जी की पीठ ठोकी तो नारद बनने तो गए थे सुंदर और बन के आए थे बंदर। तो हम तो पहले से ही ये बंदर, हे भगवान अब जाने क्या है तुम्हारे अंदर। कुछ नहीं कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने विचार किया प्रभु मैंने समुद्र नहीं लांगा, तुमने समुद्र नहीं लांगा ना, तो किसने लांगा समुद्र? धन्य मेरे हनुमान जी महाराज को, ये बुद्धिमता वरिष्ठ है बंधुओं। फौरन हनुमान जी महाराज ने एक बात बनाई और कहा कि प्रभु मैं तो समुद्र के किनारे पर जाकर के खड़ा हो गया था। फिर क्या हुआ? बोले समुद्र मैंने नहीं लांगा, तो किसने लांगा? बोले प्रभु आपने एक जड़ी बूटी दी थी मुझे, मैंने तो समुद्र के किनारे पर खड़े होकर के और उसका केवल प्रयोग किया, मैं तो समुद्र के उस तरफ दिखाई दिया। क्या किया तुमने? बोले प्रभु जो आपने मुद्रिका दी थी ना मुझे, बस वो मुद्रिका मैंने अपने मुंह में डाली, वो ऐसा करिश्मा हुआ। बोले कैसा? बोले प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गो अजर जना। केवल मुद्रिका
मुद्रिका मुंह में डाली में तो बात अब दिखाई दो। राम जी ने मन ही मन विचार किया, बारे हनुमान बड़ा भारी चतुर है, वास्तव में ये नहीं कह रहा कि मैंने लाना है समुद्र। राम जी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ठीक है, मान लिया मैंने कि तुमने मुद्रिका मुंह में डाली और उस तरफ हो गए तुम, लेकिन एक बात बताओ बेटा, मुद्रिका तो तुम जानकी जी को दे आए। बोले हाँ, तो बात तरफ से कैसे आई जी और बता दो। अब अटक गई। अब हनुमान जी ने कहा कि अब क्या करूं, उस तरफ से कैसे आया मैं? राम जी के हाथ जोड़े और कहने लगे, हनुमान प्रभु चिंता मत करो, उधर से यहाँ आने के लिए भी मेरी व्यवस्था हो गई थी। क्या व्यवस्था हुई? हनुमान जी महाराज कहने लगे, मोदरी ले वही पार गई। तो इधर कैसे आए? बोले मोदरी ले वही पार गई, प्रभु चूड़ामणि इत पार। मैया जानकी जी ने चूड़ामणि मुझे दे दी, उसने ला करके मुझे यहाँ रख दिया। तो और ये लंका कैसे जली है तो और बताओ। हनुमान जी महाराज कहने लगे, बोले मोदरी ले वही पार गई, चूड़ामणि इत पार, सीय बिरह लंका जरी, कछु प्रताप तुम्हार। प्रभु मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, सीय बिरह लंका जरी। आहा बंधुओं, अब तो हनुमान जी की बात सुनकर के राम जी अवाक रह गए। कहने लगे, प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई है। आप पूछते हैं तो लंका जलाने में तो 4-5 पार्टनर हैं। 4-5 पार्टनर। बोले कौन कौन है 4 पार्टनर? बोले प्रभु लंका जली है विभीषण के जाप से, लंका जली है विभीषण के जाप से, लंका जली है जानकी जी के संताप से, लंका जली है रावण के पाप से, और लंका जली है हमारे बाप से। हर प्रेरित इस अवसर चले मरुत 49। बंधु हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल नाम मात्र हूं, क्योंकि संत लोग कह रहे हैं परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, हे प्रभु परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशान नष्ट होती न तब तक, निराशा निशान नष्ट होती न तब तक, दया भान जब तक निकलता नहीं है, दया भान जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, प्रभु कृपा के बिना काम चलता नहीं है। आप वो भजन रोजाना सुनते हो। हनुमान जी महाराज कहने लगे, तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो आप राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हो राम राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हो आप राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हो राम राघव मेरा नाम हो रहा है। ये है हनुमान जी महाराज। बंधुओं राम जी को भी उपाधि देनी पड़ी और राम जी कहने लग गए, बोले हनुमान सम नहीं बल भागी, बोले नहीं को राम चरण अनुराग। क्या मूर्तियां विराजमान है बंधु।
देवादेव भगवान भोलेनाथ बाबा शंकर हैं। इनका दरबार तो ऐसा है बंधुओं, इनका नाम भोले है, भोले। एक संत कह रहे थे कि इनका नाम भोले क्यों है? बोले भोले इनका नाम इसलिए है कि इनके दरबार में जा करके केवल तुम ये कहो भो, और बालक से आवाज आवेगी ले। ये तो देखो तुम तो केवल भो कहोगे, हे भो, बालक से आ रही ले, इसलिए इनका नाम भोले है। अच्छा, और जो हमारी परमा भक्त मैया दुर्गा जी बैठी हैं, ये क्या करती है बंधु? दया की मूर्ति है। अभी अभी आपने इनका प्रसंग सुना। इनके सामने अगर हमारी कोई भूल भी हो जाए तो जाकर के केवल क्षमा याचना मांग लो, मैया भूल का सुधार भी कर देती है। ऐसी मेरी दुर्गा मैया बैठी है। पीछे साइड में महाराज शनिदेव विराजे हैं। इन शनिदेव से बड़ा भय लगता है लोगों को। ओ भैया शनि, ओ भैया शनि। लेकिन आज शनि की थोड़ी सी बात बता दूं। लोग मंदिर में गया मैं प्रणाम करने के लिए, तो मुझे लगा कि देवता लोग तो यहाँ पर बहुत बैठे हैं। बंधु को मुझे लगता है कि शनि सबसे अच्छा देवता है, लोग उसको भय खाते हैं। नहीं, मैं नोट करा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान भी रखता हूं। जो काम कभी नहीं बनेगा आपका, वो सही शनि की ढैया में बनेगा, नोट कर लेना। जब ढैया शनि चलता है व्यक्ति पर, तो ढैया बसावे मड़ैया, या तो बच्चे की शादी होगी या प्लाट में तुम्हारे काम शुरू है जाओ, गारंटी है मेरी। ये शनि महाराज की कृपा से काम बनता है। और सुनो, एक मंगली दोष होता है हमारे यहाँ, मंगली दोष। अगर मंगली लड़का या लड़की है तो उसके लिए मंगला लड़का लड़की ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन शनि महाराज की वो कृपा है, 4, 8, 12 और जन्म के स्थान पर अगर शनि बैठा है तो बंधु को बच्चा मंगली नहीं होता है। कौन कहता है कि शनिदेव बुरे होते हैं? शनिदेव तो महान देवता है बंधुओं। उनकी शरण में, उनकी आराधना में जो लोग प्यार से दंडवत करते हैं, उनके जीवन का कष्ट हर लेते हैं शनिदेव। ये 2 भाई है बंधुओं, सूर्य पुत्र है। एक भाई का नाम है धर्मराज, दूसरे भाई का नाम है शनि। इनको भय खाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग डर के मारे उधर जाते नहीं है, मैं देख रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में बात आई कि नहीं, शनि कोई क्रूर देवता नहीं है, वो भी देवता है। नवग्रह में उनका नाम है ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, भानुर शशि भूम सुतो बुधुश्च गुर्च शुक्र शनिराव केतु शर्वा ग्रह शांति करा भवंतु। कोई भय खाने वाली बात नहीं है। मेरे हनुमान जी महाराज बैठे हैं, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इनकी शरण में तो बंधु आनंद ही आनंद है। आप कहोगे कैसे? बंधु, जो हनुमान जी की शरण में जो लोग रहते हैं, जो हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाते हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ में 5 देवता ऑटोमेटिक कृपा कर देते हैं अपने आप। कौन कौन? बाबा गोस्वामी जी बता रहे हैं, जाके गति है हनुमान की, गति कहते हैं शरण, जाके गति है हनुमान की, तापर सानुकूल। कौन कौन? बोले हर, हर माने महादेव। तापर सानुकूल हर, गिरिजा मैया दुर्गा जी। तापर सानुकूल हर, गिरिजा, राम, लखन और जानकी, जाके गति है हनुमान की। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज प्रांगण में बैठे हैं, जिनकी कृपा हुई छाया में, जिनकी छत्र छाया में हम लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। ऐसे मेरे श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिनके लिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हनुमान सम नहीं बल भागी, बोले नहीं को राम चरण अनुरागी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, बिगड़ी बात को बनाने वाले हैं। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आया। देखिए, एक समय की बात है, छोटी सी बात बता दूं। एक बार जैसे अभी कुंभ लगा है नासिक का, हम लोग भी दर्शन करने के लिए गए, लौट के आए अभी जल्दी जल्दी में। तो ऐसे ही एक बार कुंभ का मेला लगा बंधुओं। तो कोई दाम्पत्य थे, नया विवाह हुआ था, लेकिन बड़े भक्त जीव थे। दंपत्ति धर्म आचरण मीका अजहु गाव श्रुति उनकी लिका। जिस घर में पति पत्नी एक मत के हों बंधु, वो घर स्वर्ग होता है। वो घर स्वर्ग होता है जहां पति पत्नी एक मत के हों। आजकल तो बिना बात कोई झगड़ा है ना, मेरी समझ में ही नहीं बात आ रही।